दोस्तों आज हम बात करेंगे 1983 में आई फ़िल्म सदमा के बारे में जिसमें श्रीदेवी और कमल हासन ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी और ये फ़िल्म इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग थी कि देखने वाला हैरान भी रह जाए और उसके आँसू भी आ जाए आँखों से। जी हाँ, इस फ़िल्म को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं बाँध सकते, ना ही तो ये एक रोमांटिक फ़िल्म कही जा सकती है और ना ही एक्शन और एक पारिवारिक ड्रामा फ़िल्म कही जा सकती है। लेकिन फिर भी ये फ़िल्म जो है बहुत ही जज़्बाती फ़िल्म है। फ़िल्म को देखने के बाद आपके जज़्बात जो हैं, वो उमड़-उमड़ कर आपके सामने आएँगे और आप एक अलग तरह की अटैचमेंट महसूस करेंगे फ़िल्म के हीरो के प्रति। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने लायक फ़िल्म है। हो सकता है कि आपने ये फ़िल्म देखी हो या फिर आपको ये फ़िल्म याद ही ना हो, यादें आपकी धुंधली हो गई हों इस फ़िल्म के बारे में क्योंकि ये फ़िल्म रिलीज़ हुई को भी काफ़ी टाइम हो गया है। फ़िल्म आज से जो थी काफ़ी साल 40 साल से भी ज़्यादा समय पहले ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 1983 को। इस फ़िल्म की स्टोरी की बात की जाए तो बहुत ही अलग किस्म की स्टोरी थी उस टाइम पे भी इस फ़िल्म की स्टोरी सबसे अलग थी, हर फ़िल्म से अलग थी। फ़िल्म की स्टोरी में एक लड़की होती है नेहा लता जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक्सीडेंट में याददाश्त चली जाती है और उसकी याददाश्त जो है चल जाने की वजह से वो एक 6 साल की बच्ची की तरह बिहेव करती है मतलब कि जब वो 6 साल की होती है उस तरह की ही उसकी जो मेंटल लेवल है वो बन जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि ये टेम्परेरी है बाद में इसकी याददाश्त आ जाएगी उसे क्लिनिक में भेजा जाता है लेकिन उस क्लिनिक में उसका किडनैप हो जाता है और वो एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है वहीं पे जो है सोमू नाम का लड़का जो कमल हासन जो इस भूमिका को निभा रहे हैं वो आता है सोमू अपने दोस्त के कहने पर इस रेड लाइट एरिया को विजिट करने के लिए आता है और जब वो श्रीदेवी से मिलता है तो वो समझ जाता है श्रीदेवी की मनोदशा कि ये लड़की इस जगह में कैसे आकर फंस गई है तो वो उसे इस दलदल से निकालना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वो एक बच्ची की तरह है और इस तरह वो उस जो कोठे वाली होती है उसको पैसे देकर उसको पैसे का लालच देकर वहाँ से उसे निकाल ले जाता है और अपने जो घर में ऊटी में उसको ले जाता है यहाँ पर वो एक स्कूल टीचर की जॉब भी करता है तो इस तरह वो उसे किसी समाज की या लोगों की परवाह किए बिना घर में रखता है। उसमें उसकी मदद करती है उसकी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत जिसे वो नानी माँ कहता है और इस तरह वो उसकी एक बच्ची की तरह केयर करता है और बच्ची की तरह ही वो भी खुद बच्ची जैसी ही हरकतें करने लगता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है दोनों की एक-दूसरे के लिए और ये क्या रिश्ता है उनका ये भी मतलब एक फीलिंग आती है ये एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है जो कमल हासन एक्टिविटीज़ करता है उसके लिए उसकी देखभाल करने के लिए वो मतलब शब्दों में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती इसके लिए आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी होगी और इस फ़िल्म में कमल हासन और श्रीदेवी ने ज़बरदस्त एक्टिंग तो की ही है लेकिन इस फ़िल्म का क्लाइमैक्स बहुत ज़बरदस्त है। फ़िल्म के एंड में जब श्रीदेवी की याददाश्त वापस आ जाती है और उसे अपना जो माँ-बाप हैं वो सभी याद आ जाते हैं लेकिन होता ये है कि कमल हासन के साथ उसने जो समय बिताया होता है अपनी बचपन का समय जो उसे 6 साल की बच्ची का समय जो उसने गुज़ारा होता है, वो सारा उसे भूल जाता है और एंड में वो अपने माँ-बाप से पूछती है कि ये मैं कहाँ आ गई? और वो मतलब एंड वाला जो दृश्य होता है, वो देखने लायक होता है, जिसमें कमल हासन श्रीदेवी को ट्रेन से जा रही को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीदेवी उसे बेखारी समझ लेती है और इस तरह उसे कुछ भी नहीं याद आता और कहा जाता है कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर इस फ़िल्म के एंड वाले क्लाइमैक्स वाले सीन को सिंपल इसी तरह शूट करना चाहते थे कि एंड में जो है कमल हासन श्रीदेवी को ट्रेन में जाती हुई देखता ही रह जाए। लेकिन कमल हासन कहते हैं कि मुझे एफ़र्ट करनी चाहिए श्रीदेवी को याद करवाने के लिए कि जो समय उसने उसके साथ गुज़ारा होता है। तो इस तरह कमल हासन वो पूरी एक्टिविटीज़ करता है जो समय वो उन्होंने साथ गुज़ारा होता है, वो यादें जो उनकी एक-दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन श्रीदेवी को कुछ भी याद नहीं आता है।
तो बहुत ही शानदार फ़िल्म थी ये फ़िल्म साउथ की एक फ़िल्म, तमिल की ही एक फ़िल्म का रीमेक थी। दरअसल इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे बालू महेंद्र, उन्होंने श्रीदेवी और कमल हासन को लेकर ही एक तमिल फ़िल्म बनाई थी। इसी फ़िल्म का ये हिंदी रीमेक बना था और उस फ़िल्म में भी श्रीदेवी और कमल हासन ने ही अहम भूमिकाएँ निभाई थी और वो फ़िल्म तमिल में बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही थी। हालाँकि ये फ़िल्म सदमा बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं चली थी क्योंकि फ़िल्म की कमाई जो थी वो फ़िल्म के बजट से ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं थी। फ़िल्म का टोटल बजट था 1.5 करोड़ और फ़िल्म ने कमाया था 2 करोड़। तो इस तरह इस फ़िल्म का जो लोगों ने इस फ़िल्म को कल्ट क्लासिस फ़िल्मों में तो लिया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उस टाइम पे इस फ़िल्म को जो हिंदी ऑडियंस थी, वो उतना ज़्यादा समझ नहीं पाई थी क्योंकि हिंदी मूवीज़ में अक्सर यही पाया जाता है कि हिंदी फ़िल्मों का जो क्लाइमैक्स होता है, वो एंड में सुखद होता है। लेकिन इस फ़िल्म का जो क्लाइमैक्स था, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था, दुखद था कि हर कोई ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या इस तरह भी कोई क्लाइमैक्स हो सकता है। फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और अगर आपने ये फ़िल्म देखी है और आपको क्या फ़ील हुआ है फ़िल्म देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।